एक सेट ठीक था आपका ना। केबल टाई या केबल टाइप एक खराब करो सिर्फ ठीक है। ये बड़ी ये तरीके हैं छोटी नहीं छोटी है सर। इससे छोटी भी नहीं। बस ठीक है एक और दे दें। दो पैकेट लेंगे इसका। बेसिकली यार मेरी गाड़ी नहीं है मेरे पास तो मैं ना आजकल वो हूँ टेस्की पे। टूल किट मैंने कस्टमाइज की है उसमें होती है छोटी वाली ना। कटर ये ये मैकेनिकल कपलिंग क्या है और ये क्या दो कौन सा? डिवाइस है? कौन से ये वाली? ये जो हेडसिंक पे है ये बेसिकली इसलिए है सर कि ये जो जब जब ये पेल्टियर एक साइड से कूल करता है एक साइड से हीट करता है। हाँ ऐसे ही है ना। ठीक तो है। ये जो है इसकी यहाँ से ये आईसी जो लगी हुई है सिग्नल लेती है और इसके जो क्या कहते हैं उनको पेल्टियर को करती है। इसमें पेल्टियर क्या कर रहा है? कूलिंग कर रहा है। इसमें कूलिंग कर रहा है उसकी नीचे वाली साइड हीट कर रही है और नीचे वाली हीट कर रही है और ये हीट सिंक है। ये प्लास्टिक का क्या है ये? नहीं ये कूल है। ये नीचे साइड ये है। अच्छा ये नीचे सॉरी ये ऊपर वाली साइड है ये नीचे वाली साइड ये है और ये वाली जगह इसकी हीट हो रही है और ये कूलिंग सर्कुलेशन की के साथ वो उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर रहा है। इस फ्लूइड को ये कूल कर रहा है। जी ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है। टेम्परेचर मेंटेन रखता है। पहले क्या होता था पहले जो हमारी सिलेक्टर आई लगी हुई है ना उसमें जो कूलिंग सिस्टम है ना आपका रेफ्रिजरेशन वाला वो बहुत बड़ा एक लगा हुआ साइड पे ना। वो तो बाहर भी है कुछ उसका। हाँ बाहर बहुत बड़ा यूनिट एक पड़ा हुआ है हाँ। उसमें पूरा कंप्रेसर जैसे फ्रिज भी नहीं होता वैसे कंप्रेसर है लेकिन इसका ये सारी चीजें ये है। सॉलिड स्टेट का। हाँ और ये ज्यादा एफिशिएंट है उससे ना। पेल्टियर से कूल कर रहे हैं और उनको उन पेल्टियर को कूल रखने के लिए ये कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं सर रीजेंट सर्कुलेट करते हैं वो। ये जैसे गाड़ियों का कूलर नहीं होता सर वही है ये।
ये इसकी पावर कॉर्ड है और यहाँ से हमारे पेल्टियर्स को। एक पेल्टियर अगर इसका खराब हो जाए, जी सर। ये क्या कोई डिटेक्ट कर लेती, कोई एरर शेयर देती है, चलती रहती है? कूलिंग नहीं करनी, अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल बिगड़ जाता है। टेम्परेचर बनता ही नहीं है। सर जब एक पेल्टियर नहीं लगा तो कूलिंग यूनिट का एरर देगा तो उसके लिए ऊपर से कूलिंग यूनिट का एरर आता है सर, ऊपर जो फ्रंट लगा पेल्टियर रख के चलिए। खराब होने वाली चीज नहीं है आमतौर सर होते हैं, बड़े चेंज करते हैं, बड़े पैसा कमाते हैं। अगर इसमें मशीन ऑन करें हम, साल में कुछ 15-20 चेंज हो जाते हैं। बस बंद कर दूं। ठीक है, ग्लाइकोल। सर ये जस्ट वो है, कूलेंट है, लेकिन ये वाला वो है गाड़ियों वाला, गाड़ियों की तरह का ही है, वही टेक्नोलॉजी है। ये रेडिएटर लगा हुआ है नीचे, ये जो नीचे सर रेडिएटर है, इसमें फैन नीचे भी लगा हुआ है, वो रीजन इसमें सर्कुलेट होकर यहाँ से जाता है। तो लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा, ये ग्रीसिंग नहीं करता ये ना, गाड़ी वाला तो ग्रीसी होता है। अगर हम वो डालेंगे इसमें तो ये इसकी ये वेन्स हैं ये ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये कूलेंट भी सर जो है ना कोई 15 से 20 हज़ार प्लस GST की इसकी बॉटल है 1 लीटर की, ये वाला। वैसे हम तो वही अच्छी क्वालिटी का जर्मन जो है टेक्नोलॉजी का वही डाल देते हैं। अगर वैसे तो ख़त्म भी नहीं होता, ये जो ओरिजिनल है वो आप डाइल्यूट करके डालना होता है। मेरे ख्याल आपके पास होगा, अभी पड़ा हुआ है ना। जी जी हाँ बाहर ही रहनी है, इस पिलर के अंदर जाना? नहीं, इधर ही देंगे, अंदर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इधर ही होती है। लेकिन ये जस्ट इसकी ड्रेन का पाइप है, ये जो है ना ये बंद हुआ हुआ है। मेरे पास ये जब ड्रेन बंद हुई है तो इसमें हुआ है पिचक गया। पिचक गया। वो है क्या कहते हैं, ये सर अगर इसमें टेम्परेचर कहीं ठीक ना हो ना, तो यहाँ पे वेपर्स जमा हो जाते हैं वाटर के, तो वो यहाँ से ड्रेन करके पीछे भेज देता है। चले अब वो चला दें भाईजान। ये है ओलाय, कोई भी मटेरियल है ये ना। अच्छा। और जो इसका अंदर है ना, उसके अंदर उन्होंने उसका बुश बना के रबर का बुश डाला हुआ है। ठीक है, ठीक लीक है। रोकने के लिए। नहीं, लीक रोकने के लिए नहीं, इसको टाइट रहने के लिए। ये रबर प्लग है, अंदर थ्रेड है इसमें। जी, अंदर थ्रेड है। ठीक है। जो हमारे पास वहाँ लगा हुआ है ना, हाँ। वो सर बहुत अरसा पहले, कोई 2-3 साल पहले जो है, यही एक क्या कहते हैं आई थी, उस टाइप के वेल आए थे और मैंने सारे रिप्लेस किए थे विद इन वारंटी। ये मैंने मैडम को हाईलाइट करके भेजा था, ये देखिए कि ये वाली अगर हो लॉट और ये चीज़ हो तो ये आपने ले ली, ठीक है, ये वाले नहीं लेते, हम ये वाला लेके आए। हमारी सिरिंज है वो बहुत ज़्यादा जोर लगाती है नीचे खींचने के लिए बाहर। उसकी रीज़न ये है कि जो इसका, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए ना, ये डायरेक्ट सामने बारीक होल है। वो क्या करता है कि जब हम इसको टाइट करते हैं तो ये जो फिनोमिना है ये वाला, ये उसके साथ सही जाके बैठता नहीं है। ये क्या है, तो ये वेल पूरे, मुझे याद है कि मोर देन 40 वेल हमने चेंज किए थे। हमारे स्टॉक में कुछ पड़े थे, कुछ नई मशीन आई थी उनके साथ, तो एलिटेक की
एक नोटिफिकेशन भेजा था कि रिप्लेस ऑल दिस वेल अंडर वारंटी एंड सेंड दिस वेल टू अस। तो उन्होंने ये जो वेंडर है ना, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये अब उसके पास कोई वेल होंगे या पड़े होंगे, ये जनाब जी ऐसे बेच जा रहा है वाइटल सेंटर का नाम करके। तो ये मैंने पूरा मैडम को ना बताया था कि सर को कहिएगा ये वाले ना लें और ये वाले लें, ये वाले, ये इसमें मेरा होता ये कि जब तीसरे रास्ते से इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, आने थी तो वैसे ही लेकिन सर ऐसा नहीं था। अब आप नहीं, खरीद नहीं, के ले आते तो मैं डेफिनेटली लेता। मेरी बात सुन, अब मसले का को हल करते हैं, ठीक है। तो हल निकालते हैं इसका। इसका हल ये है, मैं आपको मैं बता देखो उसका मेरे पास हल है, एक सही है। पॉसिबल हल है, पता नहीं चलता है कि नहीं। ये जो रबर का थ्रेड है ना, इट गिव्स बेटर सीलिंग, ये बात बिल्कुल मानने वाले हैं। ये बिल्कुल ये मेटल वाला जो है ना, वो उसको देखो लीक जो है ना वो थ्रेड ने रोकनी होती है, टाइटनेस ने नहीं। नहीं टाइटेंस ने सर उसका ना जो एयर का या उसका वो है ना, वो कोशिश की है उसको लाना। नहीं वो उसकी रिक्वायरमेंट है अभी पीछे। और उसके बाद उनका जो है क्या कहते हैं, एक और चीज उसको हम ये इसलिए कि वो सीमेंस जो है ना यूएसए में सीमेंस इसको बनता है वहाँ ड्रग्स टेस्टिंग के लिए। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और उसकी बिल्ड क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन तो फिर मैंने साइट पे जाके चेक किया, क्योंकि जो वहाँ से वो कहता है कि ये एफटी है, और वो वहाँ की किसी एनजीओ ने खरीदी 5 मशीनें, उसके ऊपर स्टिकर लगवा था 03 नीचे, फिर उन्होंने कुछ बार कोड लगाया हुआ है फिर नीचे। तो उसको हमने जब स्कैन किया तो उसमें वो वाली इंफॉर्मेशन है कि ये किसी एनजीओ थी वहाँ पे, उन्होंने परचेज की। लेकिन वो जब उसका सिस्टम ओपन किया गया तो उसमें कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं, जस्ट सॉफ्टवेयर था और कंट्रोल रन हुआ 2024 में। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इतना एक्सपेंस करना भी, अगर आप कहें मुझे कि जी वेल ब्लॉक लगाने हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको सर कोटेशन उसकी दूंगा, क्योंकि आप 4% टैक्स भी काटते हैं 6 लाख से ऊपर की वो वेल ब्लॉक। आप जाएंगे अमेरिका 5 लाएंगे अगर वो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सही। मुझे नहीं पता मेटल के थ्रेड वाला या वो प्लास्टिक के थ्रेड वाला चाहिए वाला, हम्म, जो आ गया मैंने जेब में रखा, मैं लिया, हम्म, ठीक है। मेरा ख्याल था कि इसका अंदर जो रोटर है ना, जो टेफलॉन का, जी जी। वो खराब होता है, लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो नहीं खराबी वो ये तो वो आती है। खराब है सर, वो 2 साल बाद वही खराब होता है। हाँ, तो हमने ला के वो वाल लगा दिए, सही। ठीक है। ये भाई आप बताइए ना, ये भी ध्यान है। अब मेरे ख्याल में अगर वो वहां से लीक नहीं है थ्रेड से, अगर फ्लूइड लीक नहीं करता तो फिर वो वहां से एयर भी नहीं ले रहा। नहीं ये नहीं ले रहा। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कर क्या रहा है वो। हमने इसको टाइट किया, अच्छा, तो बताइएगा, मैं फिर वो ले लूंगा। आप नए ले लेना भैया हमसे, हाँ मैं आपसे अभी लगा दो, काम तो चलेगा। हाँ नहीं काम तो और दूसरा मुझे ये बताओ, जो मशीन आपके पास पड़ी है उसकी जरा हमें को प्राइस का इस्तेमाल, सर वो प्राइस, ठीक है। सर वो नई मशीन आप परचेज करेंगे तो 6.5 मिलियन की है। अच्छा, मुझसे आप लेंगे तो आपके लिए वारंटी है 18 मंथ, ठीक है, और मैं आपसे लूंगा 4 मिलियन। अच्छा, 4 बिलियन विद 18 मंथ वारंटी, यस। ठीक है। मैं उसकी पिक्चर आपको अंडर हार्डवेयर की सारी पिक्चर दे देता हूँ, आप उसको देख लें। तो फिर जब आप कहेंगे आपको साइट भी विजिट करवा के आपको वैसे भी दिखा देंगे। तो हमें मैंने जो डिस्क मंगवाई है ना इसकी, वो बेसिकली वो हमें कॉस्टली पड़ रही है। सिर्फ डिस्क सर में वो एलिटेक दे रहा है 3.5 लाख रुपए की। वाइटल को कार को कहते हैं इतने की जो रीजन डिस्क है, इसके अंदर डिस्क है, आप देखेंगे वो डिस्क डिफरेंट है जो हमारी ऑलरेडी चल रही है डिस्क में आप। तो वो सर वो कॉस्टली है, बाकी तो सारी बिल तो ब्रांड है, वो मंगवानी पड़ी है इतना।
सर एक उस मशीन में बड़ा अजीब इशू आया है। इसके अंदर एक एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है, वो रिपेयर नहीं होता। वो कभी रीजन सेंस करे, कभी नहीं करे, कभी करे कभी नहीं करे। वो आपके लोगों ने कहा कि सर आप अपना लगा के ना लें। मैंने दे दिया उनको, उन्होंने 10 दिन के अंदर उसको रिपेयर करके ना कहते सर ये आप अपना बोर्ड ले जाइए। मैंने फिर आपने अपना वो लगता है सर हमने इसको कैलिब्रेट भी कर लिया, क्योंकि आप आते थे रोज करते थे, जल्दी जल्दी कैलिब्रेट हमने वो सीख लिया था और हमने अपना बोर्ड ठीक करा के लगा दिया। वो हमने बड़ी कोशिश की जब मैं मार्क में थे हम कि यार यहाँ लोकल रिपेयर करते हैं, नहीं होता था। ये कि आपके पास जो हमारे लोगों में कौन है माशाल्लाह बड़ी क्या कहते हैं, चीता है। इसमें, यानी कि ये बोर्ड भी उन्होंने बड़ा अच्छा रिपेयर किया है। और वो उन्होंने कर लिया और बिल्कुल वो प्रॉब्लम फिर नहीं आई। वो साहब उनसे मेरी मुलाकात है नहीं, ये कौन है वो? उन साहब से वो वाला वो एम्पलीफायर बोर्ड आपने किया था रिपेयर? सही है। और ये वाला जो है ये आपने किया है? मोदी यार। देखो सोएबिया, बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारा मकसद तो 4 पैसे बचाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सर, मिनिमम डाउन टाइम बिल्कुल। बस, बिल्कुल ठीक है। डाउन टाइम भी तो दूसरे नंबर पे ये है कि ये इस बैल की कह रहे हैं ना बात, जो हमारे पिछले ये चीफ थे ना, क्या नाम है उनका, अभी जो है इनसे पिछले जो थे, उनकी जो सिस्टर है वो पैथोलॉजिस्ट है डॉक्टर नॉलेज में, अभी तो रिटायर्ड हो गई हैं। वो होली फैमिली में होती थी। मैंने ये वेल चेंज किया ना, तो उन्होंने जब इनकी प्राइस देखी ना, उसको भी हम कोई 2.5 लाख रुपए का मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि शुएब ये वेल मुझे दो। मैं अपने भाई को कहूँगी, वो कामरा में थे या कहीं थे, मैं उनको कहूँगी मेरा बनवा दो। हमने अमेरिकन इस पे जो एयरक्राफ्ट है उनके बनानी है सारे पौधे, तो ये क्या चीज़ है? तो बात ये नहीं सर, अगर हम इसको कर सकते हैं, कुछ बोर्ड हम रिपेयर कराते हैं, मैक्सिमम नहीं होते वो हम चेंज करते हैं। अब मुझे पता चलेगा, मुझे आएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तो सर ये फंसा हूँ, इसको निकाल दूँ। उसमें फ़ायदा क्या है कि एक तो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, टाइम असल बचता है, आप बोर्ड मंगवाएं कहीं से ढूंढें दुनिया में, बिल्कुल डाउन टाइम को मिनिमाइज करें। और तीसरा एक फैक्टर देखो ये भी है, इन सारी टीम को जो हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ सीखें, संभालें चीज़ें, जिंदगी और हालात का पता नहीं होता। बिल्कुल पिछले साल मैं यहाँ बैठा था, कुछ हुआ मैं अमेरिका चला गया, सही है, ठीक है। काफ़ी अर्सा रहे सर आप वहाँ, तो 10-12 महीने के दुकान है। नहीं 4-5 महीने। नहीं सर, ज़्यादा टाइम। भट्टी साहब भी तो भी काफ़ी अर्सा हो गया गए हुए। भट्टी साहब का मुझे नहीं पता वो कब से नहीं है अवेलेबल, क्योंकि मैं तो दिसंबर में गया था, अच्छा आप दिसंबर में गए? मई में वापस आ गया, सही फिर जाऊंगा। सही। तो बात यह है कि कभी मैं अवेलेबल नहीं, कभी आप नहीं, खैर इन मशीनों को तो आप बेहतर जानते हैं, तो ये चलता रहे। बिल्कुल सर। वो डिस्टिल वाटर दीजिएगा मुझे थोड़ा सा। डिस्टिल वाटर। मैं मेरी एक्चुअली जनवरी महीने एज अ कंट्री मैनेजर जॉब हो गई थी ड्यूटी में, तो मैं उसको देखता हूँ तो ज़्यादा मैं सिर्फ एक सी भी आता हूँ और नहीं कहीं। और यहाँ भी एक अच्छा रिलेशन है, आप हैं, डॉक्टर साहब हैं, भट्टी साहब तो उस्ताद है मेरे, इसलिए ये है। तो आपसे जो है ना, मैंने उस मैडम से बात हो रही थी ना उसकी प्राइस की, वो मेरा कहता नहीं इतने का मिलता है, इतने का। मैंने कहा यार आप खुद मंगवा। उसने फिर 5 मंगवाई, 5 उसके बाद ऐसे ही पड़े, नहीं लगे यही वाले। और वो भी उसका दोस्त भी गया यूएस से, वहाँ से लेके आया। हम यहाँ नहीं मंगवा सकते कोई चीज़। एलिटेक का जो बॉन्डिंग हुई है ना, वो एग्रेसी दोस्त मार्टाडो के अलावा हम कोई पार्ट्स कुछ नहीं इस तरह मंगवा सकते। हाँ कोई आपका किसी और कंट्री में है जैसे में ये, तो वहाँ से आप ले सकते हैं।
कूलिंग चेक करने की तो भेज, ठीक है चल बाकी बाकी नहीं है ऑन होगी है वो इसका सर जो रिप्लेसमेंट थी ना वो मैंने ऑलरेडी आपके बायोमेडिकल को दी है। ये पेंटर खराब था ना मैंने बायोमेडिकल को निकाल दिया इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट दी थी और ये किसके पेंटर पास है अभी? मतलब इसमें भी प्रॉब्लम है एफएलटी रोके तो लाइक बड़ा मैंने बिल्कुल बेस से ही टूटा हुआ था बेस में ये सर ये इसकी जो है डिस्क जो है ना ये इसने कूल होना चाहिए और इसका से हमारी बॉटल जो है ना वो ठंडी रहती है चले लगा ले फिर कंट्रोल लगा ले ठीक है ब्लैंक लगाना है आपने सारे कुछ इंटरेस्ट कर लेते हैं बस ठीक है एक दो पैरामीटर आपको चेक करवा हाँ पहले को टेस्ट लगा के चेक करा लें 2-3 पैरामीटर जो है ना लगा लें इससे जो है ना कंफर्म ठीक है खूबसूरत मशीन। सर ये सबसे इकोनॉमिकल और सबसे ज़बरदस्त सोल्यूशन है केमिस्ट्री का जस्ट ये कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं चीज़ें बाकी भी इसकी इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है जस्ट इन्होंने जो है ना उसको बैटरी को लेटेस्ट भी आ गई है रेडी तो हो सकता है स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है वाल्व ब्लॉक का पाइप लगाते हैं। जी जी वो लगा दिए ना वो लगा हुआ है अभी आपने फिलिंग लगाई है ठीक है कलर चेंज नोट करनी है, विस्कोसिटी मेजर करनी है, व्हाटएवर। उसमें फिल्टर लगे हुए हैं अच्छा। वो जैसे हमने ग्लूकोज करना है तो ग्लूकोज का फिल्टर जब आ जाएगा उसका कलर चेंज होगा तो वो फिल्टर जो है ना उसके आगे आएगा उसकी कुछ लैंप की लाइट जब फिल्टर से गुजरेगी तो उसकी लाइट चेंज होगी वो लाइट जब उसके पास होगी तो वो एक अब्जॉर्बेंस क्रिएट करेगा ऑप्टिकल अब्जॉर्बेंस क्रिएट होगी तो अब्जॉर्बेंस को हमारा सॉरी फोटो डायोड उस अब्जॉर्बेंस को रीड करके सिस्टम बोर्ड को इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसका कलर इतना साफ वो चला जाएगा ठीक है सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डाला हुआ है फैक्टर कैलकुलेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले भी तो नहीं है इसका तो बस ये काम वो ऑटोमेटिक कर रही है इवन कि अभी तो रिजल्ट सर बने बनाए आते हैं ये सीट में ये रेस्टोरेंट के पास वहाँ पे एक जर्मन लेडी काम कर वो बात है 2012 से वो क्रिएटिव का रिजल्ट खुद बनाती है ठीक है तो हम लोग को रिजल्ट खुद बनाती थी बात है ना ठीक है चीज़ों को बीच में ले करना कुछ बनाने मुझे कहने की मुझे ना ठीक है लॉन्ग सैंपल ला दो डेथ होगी तो वो वहाँ पे अपने जो हॉस्पिटल का नाम है जॉब एक एंटी सेशन कम्युनिटी के तो खुद कर रहे थे तो पहले तो लोग रिजल्ट भी खुद बनाते थे अब निकला से और ये लगा मुल्क में एक पाव दूध तो खालस मिलता नहीं, रिजल्ट भी नकली मिलते हैं हमें। रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं सेकंड दूसरे वाला बहुत लेकिन अब इसमें चेंज हुई इसकी मेन रीज़न ये है कि दूध के ऊपर तो सिलेक्ट है नहीं है दुनिया पंजाब गवर्नमेंट में जहाँ कम करें फूड डिपार्टमेंट लेकिन वो हर महकमे में आपको पता है कि गंदे अंडे होते हैं ठीक है गंदे अंडों की मौजें लग जाती हमारे जो है ना हमारा रैप है ना रैप जिसका चेन है सर उसने इतना रिफॉर्म किए ना हेल्थ पाकिस्तान में इस टाइम मैं ड्यूटी डिस्टेंस कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए मुझे प्राउड हुआ कि मुझे ड्यूटी में जब वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग लगाया पाकिस्तान की हेल्थ की बात
ये शायद वर्ल्ड बेस्ट है, इसलिए कहा कि मतलब हमारे यहाँ पे गैप में क्वालिटी मतलब एक तरह का आइडिया करते हैं कोई भी नहीं है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है उसको पहले डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि यार बना कब है, क्या हुआ है,